नमस्कार दोस्तों, काफ़ी पेशेंट्स को प्रोस्टेट सर्जरी के बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जो प्रोस्टेट हम निकालते हैं और यूरेथ्रा को ज्वाइन करते हैं ब्लैडर से, तो जितने एरिया में प्रोस्टेट होता है वो वाला गैप फिल अप करने के लिए यूरेथ्रा को पीछे खींचते हैं। तो जो पेनिस का पार्ट होता है वो कॉर्पोरा भी होता है और यूरेथ्रा भी होता है। तो यूरेथ्रा छोटा होने के कारण पेनिस का साइज छोटा हो जाता है प्रोस्टेट सर्जरी के बाद। दूसरी चीज़, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और यूरिन कंट्रोल की नर्व्स हैं वो प्रोस्टेट के बहुत पास पास जाती हैं। तो सर्जरी के बाद वो वाली नर्व्स डैमेज होने के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। जब हम सर्जरी करते हैं तो हम लोग न्यूरोवैस्कुलर बंडल को बचाते हैं, नर्व स्पेयरिंग रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं और उसके बाद एमनियोटिक नर्व रैप भी लगाते हैं जिससे कि वो नर्व्स कवर हो जाएं एमनियोटिक मेम्ब्रेन से और उससे उसकी रिकवरी जल्दी हो। तो प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बाद पिनाइल रिहैबिलिटेशन करनी चाहिए जिससे कि आपका पेनिस नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जल्दी से जल्दी आए। जो मेन एम है पिनाइल रिहैबिलिटेशन का वो ये है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि नॉर्मली पेनिस की हेल्थ रखने के लिए पेनिस में ब्लड फ्लो आता है और रात को जब हम सो रहे होते हैं 2 या 3 बारी नेचुरल इरेक्शन आता है जिसकी वजह से पेनिस में ब्लड फ्लो आता है, पेनिस हेल्दी रहती है। अब जब आपकी सर्जरी हुई है प्रोस्टेट की और आपकी नर्व्स अभी कमज़ोर हैं और आपका ब्लड फ्लो पूरा नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से पेनिस लेजी रहती है, पेनिस में कोई ब्लड फ्लो नहीं आता और थोड़े टाइम के बाद पेनिस श्रिंक करने लग जाती है। तो पिनाइल रिहैबिलिटेशन का एम ये होता है कि पेनिस में ब्लड फ्लो मेंटेन रहे और पेनिस हेल्दी रहे। पिनाइल रिहैबिलिटेशन 2 तरीके से करते हैं। एक तो मेडिसिन्स, ये मेडिसिन्स पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं तो उससे पेनिस की हेल्थ मेंटेन रहती है। और दूसरा वैक्यूम थेरेपी, जो ऊपर से एक मशीन होती है जो हम पेनिस के ऊपर लगाते हैं और वो बॉडी का ब्लड पेनिस में खींचती है और उसमें ब्लड फ्लो लाती है, तो उससे भी पिनाइल रिहैबिलिटेशन होती है। वैक्यूम थेरेपी आपको 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम को डेली करनी चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करनी चाहिए। पिनाइल रिहैबिलिटेशन के साथ साथ अपनी इरेक्शंस अगर आपकी पूरी नहीं आ रही तो जब तक आपकी फुल रिकवरी ना हो जाए उस टाइम तक आपको पिनाइल इंजेक्शंस लगाने चाहिए। ये पिनाइल इंजेक्शंस पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं और उससे पेनिस में इरेक्शन आती है। तो पिनाइल इंजेक्शंस एक अच्छा ट्रीटमेंट है जब तक आपकी नर्व्स रिकवर कर रही हैं। फाइनली इन सब चीज़ों के बाद भी अगर पिनाइल रिहैबिलिटेशन के बावजूद और पिनाइल इंजेक्शंस के बावजूद आपकी इरेक्शन नहीं आ रही, आपको 8 मंथ्स से लेकर 1 ईयर तक वेट करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी रिकवरी डिले हो रही है और 1 साल के बाद इरेक्शंस आने लगे। अगर आपकी 1 साल तक इरेक्शंस नहीं आ रही तो आपको पिनाइल डॉपलर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है जो प्रोस्टेट सर्जरी से रिलेटेड ना हो और फिर भी आपको इरेक्शन ना आ रही हो। तो अगर वैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब पिनाइल डॉपलर टेस्ट से पता चल जाता है। और फाइनली अगर आपकी प्रोस्टेट सर्जरी हुई है और 1 साल 1.5 साल तक आपको इरेक्शन बिल्कुल नहीं आ रहा और आप सेक्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी। देखिए, आपने एक मेजर सर्जरी कराई है जिसने पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाला है, कैंसर फ्री हो गए हो अब आप, तो उसके कंपैरिजन में पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी एक बहुत ही माइनर सर्जरी है और उससे 100% गारंटी होती है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर पाएंगे। पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि जैसे आप मान लीजिए उंगली है, उंगली को सेक्स के टाइम पे आप पेनिट्रेट कर सकते हैं क्योंकि उंगली के अंदर हड्डियाँ होती हैं, हड्डी उंगली को स्ट्रॉन्ग करती है और उसकी वजह से, उस हार्डनेस की वजह से आप फिंगर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। वैसे ही पेनिस के अंदर इम्प्लांट्स लग जाते हैं जिससे कि पेनिस में हार्डनेस आती है और उसके बाद आप उससे इंटरकोर्स कर सकते हो। तो जब ये हार्डनेस आती है उससे पेनिस पेनिट्रेट हो जाएगी। साथ में इम्प्लांट के बाद जो आपकी सेंसेशन है, जो फीलिंग है, जो ऑर्गेज़म है, जो यूरिनेशन है, उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। आपको सेंसेशन भी पूरी आएगी, सेक्स भी बिल्कुल नेचुरल होएगा और ऑर्गेज़म भी बिल्कुल नॉर्मल होएगा, आपको भी आपके पार्टनर को भी। सर्जरी से पहले की ऑर्गेज़म और अभी के ऑर्गेज़म में एक फ़र्क होएगा क्योंकि आपके प्रोस्टेट के साथ सेमिनल वेसिकल्स भी निकाले गए हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स के निकालने की वजह से आपका जो इजैकुलेशन होएगा, इजैकुलेशन क्वांटिटी बहुत कम होएगी क्योंकि आपकी सेमिनल वेसिकल्स ही नहीं है जो सीमन बनाती हैं। बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सेक्स पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी प्रोस्टेट सर्जरी हुई है और उसके बाद आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है और आप उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।